नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज हमारी है, इसमें हम आज 30 मिनट की वीडियो में, जैसे पहले के वीडियोस में हम देख रहे थे, वैसे ही आज भी 30 मिनट की ही सीरीज रहेगी। तो इसमें जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी उसे भी पूरी तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश रहेगी। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। कमेंट तो आप लोग खैर करते नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। वाई मैक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा IEEE मानक है? वाई मैक्स आपने देखा होगा कि छत पे अभी तो खैर ये चीज़ हट गया है, क्योंकि अब तो 5G जो है हम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन आज के जो है ज़्यादा नहीं तो 5-7 साल पहले तक वाईमैक्स जो है चला करता था। मैं खुद भी उपयोग इसका जो है किया हूँ और इसको छत पे जो है एक तरफ लगाया जाता था। मतलब हाथ से जो है हाथ के बराबर ही होता था और इसे ऊपर टांग के जो है नीचे सिस्टम से कनेक्ट किया जाता था। और ये जो है दूर संचार की तकनीक है। अधिकतम जो है BSNL कंपनी का जो है लोग यूज करते थे और इसमें जो है बिना तार के जो है इसका प्रयोग किया जाता था। सिग्नल को कैच करता था और उसके बाद वायर के माध्यम से जो है सिस्टम तक इसे लाया जाता था। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, IEEE 802.16। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंटरनेट पर क्लाइंट सर्वर आधार पर हाइपरटेक्स्ट और मल्टीमीडिया सूचना प्रणाली को कहते हैं, क्या कहा जाता है? इंटरनेट पर जो है क्लाइंट सर्वर आधार पर जो है हाइपरटेक्स्टेड और मल्टीमीडिया सूचना प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो इसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। ऑप्शन ए होगा। और 1990 के टाइम में जो है टिम बर्नर ली के द्वारा जो है HTML, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट का जो है आविष्कार जो है किया गया था और इस आधार पर जो है WWW का जो है निर्माण हुआ। और इंटरनेट पर जो है मल्टीमीडिया का ये जो है भाग होता है। हाइपरटेक्स्ट का जो है हाइपरटेक्स्ट प्रकार की संरचना तथा खोज सुविधाओं को प्रदर्शित करता है और यह वाणिज्य रूप से जो है 1991 में उपलब्ध हुआ, जिसने जो है इंटरनेट अधिगम को आम जनता के लिए उपलब्ध कराया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंटरनेट वीडियो को डेस्कटॉप पर चलाने या डाउनलोड करने के सरलतम उपाय को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वोडकास्टिंग के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट पर वीडियो को डेस्कटॉप पर चलाने का सरलतम रूप जो है वोडकास्टिंग होता है। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाइपरटेक्स्ट शब्द को किसने प्रतिपादित किया? बहुत ही एग्जामों में क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस जो है पूछा गया है। मुझे ज़्यादा तो याद नहीं है, लेकिन RPSC 2016, हरियाणा एग्रीकल्चर का जो लाइब्रेरी का एग्ज़ाम था 2019, उसमें DSSB 2019, RPSC सेकेंड पेपर 2016, इसरो जो एग्ज़ाम हुआ था 2015, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2018 और भी न जाने कितने एग्ज़ामों में ये क्वेश्चंस जो है पूछे जा चुके हैं। तो इसको तो गलती होने की आपकी बिल्कुल भी संभावना नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ऑप्शन डी होगा। ठीक है। देखिए, हाइपर टेक्स्ट वह टेक्स्ट होता है जो अनटेक्स्ट में लिंक को शामिल किए रहता है। 1960 के दशक में जो है टेड नेल्सन ने इसे इवेंट किया था और जब हम हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिंक पर क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज या सब्जेक्ट पर पहुंच जाते हैं। टेड नेल्सन का जन्म जो है 17 जून 1937 को हुआ था।
आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इनमें से विषम उत्तर को मल्टीमीडिया के संदर्भ में पृथक कीजिए। विषम को जो है मल्टीमीडिया के संदर्भ में पृथक करना है। तो मूल पाठ भी होता है, रेखा चित्रित भी होता है और ऑडियो विजुअल भी होता है। इमोशंस जो है नहीं होता है, ठीक है। तो पृथक जो है यही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है टेक्स्ट के उन स्ट्रिंग्स को क्या कहा जाता है जो किसी अन्य पृष्ठ के लिए एक लिंक होते हैं। तो अभी हमने बताया था ना कि हाइपर टेक्स्ट वह टेक्स्ट होता है जो अन्य टेक्स्ट में लिंक को शामिल किए रहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, हाइपर लिंक। अगला प्रश्न कह रहा है ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो आदि जैसे अन्य मीडिया मिश्रित हाइपरटेक्स्ट पृष्ठों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो हाइपर मीडिया कहा जाता है, ठीक है। हाइपर मीडिया कहा जाता है। और टेक्स्ट के उन स्ट्रिंग्स को क्या कहा जाता है जो किसी अन्य पृष्ठ के लिए लिंक होते हैं? तो हाइपर लिंक कहा जाता है, ठीक है। हाइपर लिंक हो जाएगा, लेकिन ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो वीडियो के लिए जो है हाइपर मीडिया होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अधिक अभिकथन दिया है हाइपर टेक्स्टेड और मल्टीमीडिया संयोजन में पाठ्य, प्रतिबिंब, ध्वनि और अन्य सूचनाएं शामिल हैं। तर्क है कि हाइपर मीडिया सूचना को रेखीय ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा नहीं है, हाइपर मीडिया को रेखीय ढंग से प्रस्तुत नहीं आप कर सकते हैं, ठीक है। तो तर्क जो है ये रॉन्ग है, लेकिन अभिकथन सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। आगे देखते हैं। अ, अगला प्रश्न हमारा है कि इसे सम्मिलित करना है, सूची 1 से जो है सूची 2 को मिलाना है, लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को जो है मिलाना है। इसमें देखिए फाइल ट्रांसफ़र जो दिया हुआ है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये जो है इंटरनेट से रिलेटिव है ना, तभी तो होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफटीपी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। एफटीपी शॉर्ट नाम होता है ना, एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और आपका जो मल्टीमीडिया जो दिया हुआ है ये पाठ्य, रंग, ध्वनि, एनिमेशन का समाकलन। बैंडविड्थ जो दिया हुआ है आपका ये डाटा अंतरण की क्षमता से रिलेटिव है। और इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड जो है आपका ये बुलेटिन बोर्ड से रिलेटिव है। तो इसे देखिए ए का 4 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग किसमें राइट आंसर है? तो ऑप्शन ए में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को विकास के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सीक्वेंस के अनुसार जो है इसे मिलाना है। मेमिक्स, एसजीएमएल, हाइपर मीडिया और जीएमएल। तो सबसे पहले आप रखेंगे मेमिक्स को। क्यों? क्योंकि ये 1945 में आया, 1945 में आया। हाइपर मीडिया जो है 1965 में टेड नेल्सन, है ना, टेड नेल्सन 65 पी से करिए, क्योंकि मैंने कहा था ना 60 के दशक में। और जो है जीएमएल जो दिया हुआ है ये 69 करिए, ये 69 करिए। और एसजीएमएल जो दिया हुआ है ये 86 करिए, 86। 3 जो है सबसे लास्ट में होगा, तो ऑप्शन बी में ही है। आगे देखते हैं। यहाँ पे दे दिया है हमने, इसे आप देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न कह रहा है अभिकथन दिया हुआ है कि बिब्लियोग्राफी, ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक मुझे लग रहा है, नहीं ठीक है। बिब्लियोग्राफिक्स जो है मुद्रित तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रलेखों के लिए जो है ग्रंथ परक जो है उपकरण है। और कारण है कि बिब्लियोग्राफी सर्वमान्य विषय जो मानक उद्धरण शैलियों को अपनाते हैं के
चरों को अति पाठ्य कड़ियों की गणनात्मक सूची इंगित करता है। आराम से वीडियो को रोक लीजिएगा, स्वयं पढ़िएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। यही तो फ़ायदा है यूट्यूब पे पढ़ने का कि आप इसे अपने हिसाब से आराम से जब चाहे जहाँ चाहे आप इसे पढ़ सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। ए सत्य है लेकिन ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समकालीन संचार के साधन हैं? समकालीन जो है संचार के साधन निम्न में से कौन से हैं? राइट आंसर तत्काल संदेशीकरण और आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, राइट आंसर हमने यहाँ दे दिया है, जबकि कूट में है, ये यहाँ भी दिया हुआ है। आगे देखते हैं। देखिए इसमें जो आपका दिया हुआ है बुलेटिन बोर्ड, ठीक है, पट या बोर्ड कर लीजिए। बुलेटिन बोर्ड जो होता है एक कंप्यूटर सर्वर चल रहा है, सॉफ्टवेयर है कि उपयोगकर्ताओं को एक उपयोग कर प्रणाली से जुड़ सकते हैं। और ब्लॉग जो होता है ये दे रखा है, ब्लॉग आपका एक ब्लॉग जो है www पर प्रकाशित एक चर्चा या सूचनात्मक वेबसाइट होती है जिसमें असतत अक्सर औपचारिक डायरी स्टाइल टेक्स्ट प्रविष्टियां या पोस्ट जो है शामिल होते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है डिजिटल फाइल की फाइल गुणवत्ता किसके द्वारा प्रभावित है? डिजिटल फाइल की फाइल गुणवत्ता किसके द्वारा प्रभावित है? तो देखिए राइट आंसर एक तो रेजुलेशन हो जाएगा आपका और आपका डायनेमिक रेंज हो जाएगा। ए और सी हो जाएगा इसमें। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से गूगल द्वारा चित्र की पहचान के लिए तैयार किए गए मोबाइल एप्लीकेशन को पहचानिए। गूगल के द्वारा, ठीक है, तैयार एप्लीकेशन की पहचान यहाँ पे करना है। तो गूगल गूगल्स होगा और गूगल लेंस होगा, ठीक है, ये दो हैं। और जो है गूगल के द्वारा जो है मोबाइल एप्लीकेशन जो है कुछ और भी हैं, जैसे गूगल लेंस हो गया, स्क्रीन शॉप हो गया, टैप टू टैप टैप हो गया, कैम फाइंड हो गया, फॉलो प्रोवाइड बाय अमेजन हो गया, गूगल हो गया, गूगल वर्चुअल इमेज हो गया, लार्ज सॉरी, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय गेटवे है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है विषय गेटवे है? और एक तो इन्फोपोर्ट हो गया और आपका BIOME हो गया, ये दो हो गए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी में होगा। देखिए सब्जेक्ट गेटवे जो है यानी कि विषय गेटवे एक विषय विशेषज्ञ पर जो है वेबसाइटों का जो है एक संग्रह होता है। खोज इंजन के विपरीत जो कि अच्छी और खराब गुणवत्ता वाली वेबसाइट दोनों को जो है बेहतरीन ढंग से क्रमबद्ध करते हैं। विषय गेटवे में केवल वेब संसाधन होते हैं जिसका मूल्यांकन जो है विषय विशेषज्ञ द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है सब्जेक्ट गेटवे।
अगला प्रश्न है, देखिए मुझे लग रहा है शायद ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है, वाईमैक्स के बारे में ही है। वाईमैक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा जो है आई आपका IEEE मानक है? तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन-सी जो है बुक मार्किंग जो है वेबसाइट नहीं है? नहीं है कह रहा है, तो रेविस.com नहीं है, बाकी ये तीनों जो है आपके हैं। देखिए बुक मार्किंग जो है वेबसाइट जो है ट्यूटर भी है, प्रिंटसेट भी है, स्टम्प ओपन भी है, डिरेबल भी है, पॉकेट है, बिग है, रेडिट है, और भी बहुत सारे हैं बुक मार्किंग साइट। देखिए सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट एक ओपन सर्विस होती है जो यूजर को जो है डॉक्यूमेंट बुक मार्क जोड़ने, एडिट करने और साझा करने की जो है अनुमति प्रदान करता है। सबसे पहले 1996 में बुक मार्क वेबसाइट जो है लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पॉडकास्ट का अर्थ है, पॉडकास्ट का जो है अर्थ है तो ऑडियो फाइल वाले ब्लॉग पोस्ट जो है पॉडकास्ट का मतलब होता है। पॉडकास्ट का अर्थ जो है ऑडियो फाइल वाले ब्लॉग पोस्ट जो है होते हैं। इसका मतलब होता है कि वीडियो संचिका से है जो कि इंटरनेट पर फीड के द्वारा जो है प्रसारित की जाती है, जिससे कि कंप्यूटर तथा पोर्टेबल मीडिया प्लेयर जैसे कि आईपैड तथा जो है स्मार्ट फोन आदि द्वारा जो है चलाया जाता है। इस प्रक्रिया को जो है पॉडकास्टिंग जो है के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से अकादमिक और शोध प्रकाशनों के लिए खोज प्लेटफॉर्म जो है कौन सा है? तो गूगल स्कॉलर जो है गूगल स्कॉलर को अकादमिक और जो है शोध प्रकाशनों के लिए खोज प्लेटफॉर्म के रूप में जो है जाना जाता है। गूगल स्कॉलर जो होता है एक मुक्त रूप से सुलभ खोज वेब खोज इंजन होता है जो विभिन्न प्रकाशन प्रारूपों और विषयों द्वारा विद्वत्ता पूर्ण साहित्य के संपूर्ण पाठ को अनुक्रमित करता है। यह जो है 20 नवंबर 2004 को एलेक्स वेर स्टॉक के द्वारा जो है शुरू किया गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लाइकोस क्या है? लाइकोस क्या है? तो ये सर्च इंजन है, ठीक है। लाइकोस जो है एक वेब सर्च इंजन और वेब पोर्टल है जो 1994 में स्थापित किया गया था। इसमें ईमेल, वेब होस्टिंग, सोशल नेटवर्किंग और मनोरंजन वेबसाइट का एक नेटवर्क भी शामिल है। लाइकोस डॉट INC कंपनी जो है वाल्थम में जो है स्थित है और वर्तमान में काकाओ की सहायक कंपनी है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अभिकथन दिया हुआ है कि वेब सर्च इंजन एक साइट से दूसरी साइट में जो है खोज करते समय अपनी सूचना जो है प्राप्त करते हैं। सही है ये तो। तर्क है कि कुछ वैसी सूचना भेजने से पूर्व जिसकी अनुक्रमणिका तैयार की जाएगी, स्पाइडर अभी नाम के मानक फाइल की जांच करता है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये तो नहीं है, ठीक है। ए सही है और आर जो है गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से वेब जीन किसे कहते हैं? वेब जीन किसे कहते हैं? तो इसमें ईमेल मैगजीन, ऑनलाइन बुलेटिन और इलेक्ट्रॉनिक न्यूज लेटर है, ठीक है। ई कॉन्फ्रेंस जो है नहीं है, ठीक है।
1, 3 और 4। राइट आंसर ऑप्शन ए में है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ड्यूरा स्पेस किससे संबंधित क्लाउड आधारित जो है सेवाएं प्रदान करता है। ड्यूरा स्पेस जो है किससे संबंधित क्लाउड आधारित सेवाएं जो है प्रदान करता है। तो डी स्पेस और फेडोरा कॉमन्स आधारित जो है सेवाएं प्रदान करता है। ऑप्शन देख लेते हैं किसमें है, 1 और 4, ऑप्शन डी में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है इलिप्सिस किस प्रकार के क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है। इलिप्सिस जो है किस प्रकार का है, तो ये जो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी कि सेवाओं के रूप में सॉफ्टवेयर से रिलेटिव है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रौद्योगिकी आंकड़ों के पारेषण के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉनिक तरंगों का उपयोग करती है। तो वाईफाई है ना, वाईफाई प्रौद्योगिकी जो है आंकड़ों के संप्रेषण के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉनिक तरंगों का उपयोग करती है। और इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है लाईफाई, ठीक है, इसका पूरा नाम भी कभी कभी हमसे जो है पूछ लेता है। तो लाइट फिडेलिटी यानी कि वायरलेस संचार तकनीकी है जो उपकरणों के बीच डाटा और स्थिति संचारित करने के लिए प्रकाशक का उपयोग करती है। यह शब्द पहली बार जो है हेराल्ड हास ने जो है एडिनबर्ग में 2011 में टेड ग्लोबल टॉक्स के दौरान पेश किया था। ठीक है, और ऑप्टिकल केबल जो इसमें ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल के रूप में जाना जाता है। एक विद्युत केबल के समान एक असेंबली है, लेकिन इसमें एक या एक से अधिक ऑप्टिकल फाइबर होते हैं जो प्रकाश को ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। और ट्विस्टेड पेयर्स जो इसमें दे रखा है, ये जो है पेयर्स केबल एक प्रकार की जो है वायरिंग जिसमें एक एकल सर्किट के जो है 2 कंडक्टरों को जो है विद्युत चुंबकीय अनुकूलता में सुधार के उद्देश्य से जो है एक साथ घुमाया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। तो ट्विटर, बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो है इसका सिंबल एक्स करके आ रहा है। ठीक है, ट्विटर जो माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, यह जो है अमेरिकी कंपनी जो है माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा है जो उपयोगकर्ताओं को पोस्ट करते हैं और ट्वीट के रूप में जाना जाता है। यह जो है समाचार सोशल नेटवर्किंग सेवा बहुभाषी लैंग्वेज में उपलब्ध कराता है। इसकी स्थापना की डेट अगर बात की जाए तो 21 मार्च 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है, यूएसए में है। ठीक है, और इसमें एक दे रखा है ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग जो है ब्लॉगर जो है एक ब्लॉग होता है, इसमें जो है प्रकाशन सेवा है जो बहु उपयोगकर्ताओं ब्लॉगों को समय मुद्रित प्रविष्टियों की जो है इसमें अनुमति प्रोवाइड करता है। और यह पहली बार जो है 2003 में जो है उप डोमेन के रूप में आया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रकाश फाइबर तक पहुंचने के बाद इसकी संकेत शक्ति यानी कि सिग्नल पावर की समाप्ति कहलाती है। समाप्ति क्या कहलाती है? तो एंडुएशन, ठीक है, यानी कि क्षीणन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से ईमेल पते का सही प्रारूप चुनिए। ईमेल पते का जो है सही प्रारूप इसमें से क्या होगा?
तो देखिए, जब भी आप ईमेल आईडी बनाते हैं, पहले इसे समझिए ईमेल है क्या? तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है और यह एक प्रकार का डिजिटल संदेश होता है, जिसका प्रयोग एक उपयोगकर्ता से दूसरे उपयोगकर्ता के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए स्थापित किया जाता है। ईमेल में टेक्स्ट फाइल, इमेज या कोई अटैचमेंट भी हो सकता है। तो आप जो है कभी भी ईमेल आईडी बनाते होंगे तो सबसे पहला अपना नाम डालते होंगे, नाम जो भी हो आपका, उसके बाद अगर नहीं एक्सेप्ट लेता है तो नाम होने के बाद जैसे मेरा नाम राजीव है तो ठीक है, उसके बाद XYZ में कोई अंक वगैरह भी डाल सकता हूँ। उसके बाद ऐट का प्रयोग किया जाता है, फिर gmail.com का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सबसे पहले हम ना हमारा कुछ भी नाम होगा जिस नाम से हम ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं, उसके बाद @gmail.com। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किससे निर्मित होते हैं? तो राइट आंसर फाइन ग्लास स्टैंड से होते हैं। ऑप्शन ए होगा। ऑप्टिकल फाइबर एक लचीला पारदर्शी फाइबर होता है जो कांच या प्लास्टिक का यानी कि मानव के बाल की तुलना में मोटा होता है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग अक्सर फाइबर के दो सिरों के बीच प्रकाश को प्रसारित करने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का संचार में व्यापक उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ईमेल यूजरनेट गोफर WAIS सेवा क्या कहलाती है? ईमेल यूजरनेट गोफर WAIS सेवा जो है क्या कहलाती है? तो राइट आंसर इंटरनेट सेवाएं, यानी कि अंतर्जाल, इंटरनेट का हिंदी में नाम होगा अंतर्जाल। अगला प्रश्न है, आप पुस्तकालय इंटरनेट सेवा में www से क्या समझते हैं? आप जो है पुस्तकालय इंटरनेट सेवा में www से क्या समझते हैं? तो पुस्तकालय क्या, कहीं भी रहेंगे यही समझेंगे, है ना? वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से इंटरनेट पर बुलेटिन बोर्ड सेवा क्या है? निम्नलिखित में से इंटरनेट पर बुलेटिन बोर्ड सेवा क्या है? तो ब्लॉग, है ना? ब्लॉग है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फेसबुक है, फेसबुक जो है क्या है? तो आप सभी चलाते ही होंगे फेसबुक, तो सोशल नेटवर्किंग जो है ये साइट है ना? फेसबुक सोशल नेटवर्किंग है और इसे जुलाई जो है 2003 में जो है फेस मास्क के रूप में जो है शुरू किया गया था और ये सोशल नेटवर्किंग है। लेकिन बाद में जो है 4 जुलाई 2004 को फेसबुक में इसे बदल दिया गया। इसकी स्थापना जो है मार्क जुकरबर्ग ने अपने कॉलेज के रूप में और जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र एडवर्ड शेरविन के साथ जो है किया था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सर्च इंजन का प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारियों से संबंध है? तो इसका राइट आंसर साइरस, ऑप्शन सी। साइरस एक व्यापक वैज्ञानिक विशिष्ट खोज इंजन था जिसे पहली बार जो है 2001 में, ठीक है, 2001 में लॉन्च किया गया और यह जो है वैज्ञानिक जानकारी पर केंद्रित था। फरवरी 2014 तक साइरस सर्च इंजन सेवा जो है बंद कर दी गई और साइरस की सहायता से विज्ञान संबंधी सूचनाओं को शीघ्रता से खोजा जा सकता था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंटरनेट पते को किस नाम से जाना जाता है?
इंटरनेट पते को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो यूआरएल के नाम से जाना जाता है। यूआरएल का नाम भी आपसे कभी-कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे बोलचाल की भाषा में हम वेब एड्रेस के नाम से संबोधित करते हैं। एक वेब संसाधन का संदर्भ जो कंप्यूटर नेटवर्क पर इसके स्थान और इसके पुनः प्राप्त करने के लिए एक तंत्र को निर्दिष्ट करता है। टिम बर्नर्स-ली और इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स वर्किंग ग्रुप ने जो है 1994 में यूआरएल विकसित करने का जो है श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ब्लॉग है, तो ब्लॉग क्या है? तो इंटरनेट पत्रिकाएं हैं। ब्लॉग जो है इंटरनेट की पत्रिकाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सर्च इंजन हैं? सर्च इंजन जो है इसमें कौन सा है? तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, गूगल, याहू, अल्ट्रा विस्टा, ये सभी जो है, क्रोमा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सभी जो है सर्च इंजन होते हैं। ठीक है, गूगल, याहू, बिंग, अल्ट्रा विस्टा, हॉटबूट, इन्फोफेस, गाइड इत्यादि जो है ये सभी सर्च इंजन है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सर्च इंजन क्या प्राप्त करने में बहु उपयोगी है? तो राइट आंसर इसका वेबसाइट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सर्च इंजन क्या प्राप्त करने में बहुत जो है उपयोगी है? तो वेबसाइट। तो दोस्तों जो है वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं। आगे की सीरीज हमारी जो है कंटिन्यू चलती रहेगी। आप लोगों का प्यार बस इसी तरीके से मिलता रहे। तो बने रहिए चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। नमस्कार।